Good evening, everyone. Good evening, sir. How are you? I am fine, and you? I'm also fine. Shall we start? Start करें? By all means. Very good. तो चलिए shall we start? ये होता क्या है? एक तरीके का प्रपोजल हम सामने वाले के सामने रख रहे हैं कि भाई आओ ये काम करें. लेट्स आपने सुना होगा. लेट्स कि आओ यार खेलें. बोलेंगे लेट्स प्ले. Let's pray. लेट्स गो टू द मार्केट. Let's go to the market. लेट्स इंजॉय. Let's enjoy. ये पता होगा. चलिए इसको आजकल हम बोलते हैं शेल से. कैसे बोलते हैं? शेल से. मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूं, प्रपोजल रख रहा हूं कि भाई ये काम कर लें, आओ ये काम कर लें. तो चलो यार इंग्लिश सीखें. बोलेंगे शैल वी. Shall we लर्न इंग्लिश. learn English? चलो भाई एक पार्टी सेलिब्रेट करें. बोलेंगे शैल वी. Shall we सेलिब्रेट celebrate अ पार्टी. a party? सर इंग्लिश में टॉक करें. बोलेंगे शैल वी Shall we टॉक talk इन इंग्लिश. in English? शैल वी टॉक Shall we talk इन इंग्लिश. in English? चलो यार एक काम करें, आओ क्रिकेट खेलें. बोलेंगे शैल वी Shall we प्ले play क्रिकेट. cricket? अब इसका आंसर भी आपको देना है. तो आंसर आप कह सकते हैं यस सर. वो बड़ा कॉमन है कि हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल करिए, है ना. लेकिन बहुत ही प्यारा एक एक्सप्रेशन है, बाय ऑल मीन्स. सर हम बिल्कुल रेडी हैं. बाय ऑल मीन्स, हर तरीके से हम तैयार बैठे हैं. बाय ऑल मीन्स. तो इसका आप आंसर बाय ऑल मीन्स में दे सकते हैं. बोलेंगे बाय By ऑल all मीन्स. means. क्या बोलेंगे? By all means. आपके सामने लिखा है. तो आओ ये काम करें. बोलेंगे शैल वी Shall we एक्शन. action? शैल वी के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यानी कि एक्शन लगाना है. ठीक है. अच्छा आओ यार एक दूसरे के से गाली गलौज करें. बोलेंगे शैल वी Shall we अब्यूज abuse वन अनदर. one another? सर आपने ईच अदर तो नहीं लगाया, वन अनदर क्यों लगाया? देखिए ईच अदर होता है जब टू पर्सन्स की हम बात कर रहे हैं. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स, सिर्फ दो, आप हो एक और एक मैं, दो. ठीक है ना. तो कहेंगे ईच अदर. ठीक है. लेकिन जैसे ही दो से ज्यादा हो जाते हैं, अब आप तो इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हो यहां पर, तो एक दूसरे को गाली देंगे ना. कोई उसे देगा, कोई मुझे देगा, कोई इसको देगा. ठीक है ना. तो वन अनदर. बोलेंगे शैल वी Shall we अब्यूज abuse वन one अनदर. another? अब मना करना है. बोलेंगे बाय By नो मीन्स. no means. बिल्कुल भी नहीं सर, किसी भी कीमत पे नहीं सर, ये काम तो करना ही नहीं है सर. बोलेंगे बाय By नो no मीन्स. means. तो क्लियर होगा ये रूल. ठीक है Yes, ना. sir. चलिए टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट. आज हम बात करेंगे पास्ट की. तो क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज पास्ट? द टाइम विच हैज गॉन इज कॉल्ड पास्ट. समय जो बीत गया, समय जो गुजर गया. द टाइम विच हैज पास्ड अवे, जो गुजर गया, जो बीत गया, जो चला गया, दैट इज पास्ट. सिंपल सी बात है. सिंस योर बर्थ, आपके जन्म से लेके और अब तक, एवरीथिंग हैज बिकम पास्ट फॉर यू. हर चीज आपके लिए क्या बन गई है? पास्ट. अब जन्म से लेकर अब तक आपने लाखों एक्शंस किए होंगे, हजारों एक्शंस किए होंगे ना. तो उन्हीं की बात करनी है. सीधी सी बात है. कल की बात करनी है, 2 साल पहले की बात करनी है, 1 साल पहले की बात करनी है. तो चलिए पहले मैं बात करता हूं कल की. कल मैं मिला अपने फ्रेंड से. बोले आई मेट I met माई फ्रेंड my friend yesterday. yesterday. बोलेंगे जरा. I met my friend yesterday. ठीक है. वैसे मिलने की इंग्लिश तो मीट होती है, लेकिन मैं लगा रहा हूं मेट. क्या लगा रहा हूं? Met. मेट. क्योंकि पास्ट में हम यूज करेंगे एक्शन सेकंड, यानी कि वर्ब की सेकंड Second. फॉर्म. ठीक है. तो चलिए अपने दोस्त से मिला मैं, और दोस्त से मिला, मैंने उससे बातें की. बोले आई टॉक्ड I talked टू माई फ्रेंड to my friend yesterday. yesterday. बोलेंगे जरा. I talked to my friend yesterday. वन मोर टाइम. I talked to my friend yesterday. मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर सुबह मॉर्निंग में. बोले आई रेड द न्यूज़पेपर I read the newspaper इन द मॉर्निंग. in the morning. आई एक्शन सेकंड. I action second. क्या रूल हो गया? बोलेंगे आई एक्शन सेकंड. I action second. आई एक्शन सेकंड. I action second. ठीक है यार. मैं आपसे बताऊं, अभी 2-3 साल पहले की बात है. मैं गया था मसूरी. बोले आई वेंट टू I went to मसूरी. Missouri. जाने की इंग्लिश क्या होती है? जाने की इंग्लिश गो. और मैं क्या बोल रहा हूं? Went. क्यों बोल रहा हूं?
सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट की बात कर रहे हैं। आई एक्शन सेकंड, तो वेंट होती है सेकंड फॉर्म। बोले आई वेंट टू मसूरी। मसूरी। अब मसूरी में एक जगह है कैंप्टी फॉल, तो मैंने कैंप्टी फॉल विजिट किया। बोले आई विजिटेड कैंप्टी फॉल। कैंप्टी फॉल। नहाने की जगह तो मैं वहां नहाया। बोले आई टुक अ बाथ इन कैंप्टी फॉल। मैंने वहां पर मैगी खाई। बोले आई टुक मैगी देयर। वहां मैंने क्या खाई? मैगी। वैसे मतलब आपने कभी विजिट किया है मसूरी? किसी ने आप में से कोई गया है? Yes, आप 1, आप गए विशु 2, ठीक है। मैगी खाई कभी वहां पे? नहीं खाई। खाना जरूर खाना, ठीक है, जरूर खाना। पहाड़ों की एक खासियत होती है कि वहां पर मैगी बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैगी तो यहाँ पर भी वही सेम मैगी है, बल्कि वो तो प्याज वगैरह भी ज्यादा नहीं डालते, बड़ा सिंपल मसाले बनाते, पर पता नहीं पहाड़ों पर जाके मैगी बड़ी अच्छी लगती है। या तो हो सकता है भूख लगती होगी वहां पर, इसलिए अच्छी लगती है। तो मैंने विजिट किया था कैंप्टी फॉल, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए एक और जगह है मसूरी के अंदर, क्योंकि मैं मसूरी की बात कर रहा हूँ, पास की बात कर रहा हूँ, और वो जगह है गन हिल। क्या जगह है? गन हिल। तो मैं गया गन हिल पर, लेकिन कैसे गया पता है? वहां पर जाता है रोपवे यानी कि उड़न खटोला। सुना है आपने कुछ? यस सर। बैठ के जाते हैं उस पे, है ना, ट्रॉली आपने सुनी होगी, है ना, रोपवे है वहां पर। बोले आई वेंट टू गन हिल बाय रोपवे। आई वेंट टू गन हिल बाय रोपवे। और वहां मैंने बहुत सारी सेल्फीज ली। बोले आई टुक मैनी सेल्फीज। क्या बोलेंगे? आई टुक मैनी सेल्फीज। और बार बार अगर आपको टुक कॉमन लग रहा है तो कैप्चर्ड कर लीजिए। बोले आई कैप्चर्ड मैनी सेल्फीज। अगर कैप्चर भी नहीं लग रहा तो क्लिक कर लीजिए। बोले आई क्लिक मैनी सेल्फीज। तो ये सारे काम मैंने कब किए? पास्ट में किए। बोलेंगे आई एक्शन सेकंड। क्लियर है मेरे ख्याल से? ठीक है। लेकिन देखिए पास्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ काम मैंने नहीं किए। अब मसूरी गया मैं, मेरे फ्रेंड वगैरह भी थे साथ में, तो मुझे ऑफर करने लगे वाइन के लिए, लेकिन मैंने वाइन नहीं पी। ये काम मैंने पास्ट में नहीं किया। मेरे साथ बोलेंगे, बोले आई डिड नॉट टेक वाइन। क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट टेक वाइन। तो पास्ट की बात कर रहा हूं, आई डिड नॉट टेक वाइन। चलिए जी, कुछ और काम है मैंने पास्ट में नहीं किए। कौन सा काम नहीं किया मैंने पास्ट में? एक मेरा फ्रेंड है और मेरे से पैसे मांग रहा था, मैंने उसे पैसे नहीं दिए। बोले आई डिड नॉट lend money to my friend. I did not lend money to my friend. क्यों नहीं दिए? क्योंकि मुझे मालूम है यार वो अब गलत संगत में पड़ गया है, और कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। मेरे साथ बोलेंगे कंपनी डज इफेक्ट। बोलेंगे कंपनी डज इफेक्ट। सो बेसिकली ही इज इन बैड कंपनी राइट नाउ। अभी वो बैड कंपनी में है, गलत लोगों के साथ है, तो वो पैसे को गलत यूज करता है, इसलिए मैंने उसको पैसे उधार नहीं दिए। बोले आई डिड नॉट lend money टू माई फ्रेंड। और कहते हैं ना, साथ का फर्क पड़ता है, जैसी संगत वैसी रंगत। बोलेंगे कंपनी डज इफेक्ट। बोलेंगे जरा, कंपनी डज इफेक्ट। वन मोर टाइम, कंपनी डज इफेक्ट। हाँ जी। तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो कुछ काम मैंने पास में नहीं किए। बोले आई डिड नॉट एक्शन। अब ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। जैसे ही डिड आप लेके आएंगे तभी एकदम से ही आपको सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी है, तब आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो जहां जहां डिड आएगा वहां वहां फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन ये डिड आई क्यों रहा है? Why are we using did here? क्यों, मतलब क्या हो गया अचानक से? अभी तो आई एक्शन सेकंड था, रूल था, और अब मुझे नॉट लगाना है, मना करना है, तो मैं ऐसा ना करूं, आई नॉट एक्शन सेकंड, आई नॉट टुक वाइन, मैंने वाइन नहीं पी, आई नॉट टुक वाइन। आप तो यही बोल रहे हैं ना कि मना कर रहे हैं ना, तो नॉट लगा दो खाली। देखो हमेशा ध्यान रखेंगे, कीप इट इन योर माइंड, नॉट नेवर कम्स अलोन। नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, कभी भी नहीं आता। वो हमेशा एक ना एक हेल्पिंग वर्ब जिसे आप बोलते हैं उसके साथ आएगा। वैसे हम उसको ब्रिटिश में बोलते हैं टाइम वर्ड। क्या बोलते हैं? टाइम वर्ड। ऐसा वर्ड जो टाइम के बारे में हमें बताए, टाइम की जानकारी दे, वो क्या होता है? टाइम वर्ड। आप उसे हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। ये डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, ये जितने भी होते हैं आप उन्हें हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? टाइम वर्ड। क्या बोलते हैं? टाइम वर्ड। तो नॉट अकेला नहीं आता, नॉट के लिए कुछ तो आना चाहिए।
मैंने बताया ना नॉट अकेला नहीं आता, तो मैंने किसको यूज किया, मैंने यूज किया डिड को। किसको यूज किया? Did. तो ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉट अकेला नहीं आएगा। क्लियर? चलिए, तो बोले आई डिड नॉट I did not एक्शन। action. कोई काम मैंने पास्ट में नहीं किया। अभी आपको एक होमवर्क दिया था, तो होमवर्क आपने कंप्लीट नहीं किया, मतलब कुछ ने किया लेकिन कुछ ने नहीं किया। बोले आई डिड नॉट I did not कंप्लीट complete माई होमवर्क। my homework. सर मैंने ना प्रैक्टिस नहीं करी इंग्लिश की। बोले आई डिड नॉट I did not प्रैक्टिस practice इंग्लिश। English. जो ये स्लाइड्स हैं ये मैं आपको अलग से समझाता ही हूं, है ना। तो YouTube वालों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये स्लाइड्स पॉसिबल नहीं है मुझे कि मैं यहां पर कवर करूं, तो मैं आपको नॉर्मल एक्शंस के साथ ये रूल सिखा रहा हूं, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कहेंगे तो स्लाइड्स भी अपलोड कर दूंगा मैं चैनल पे अपने, मतलब कमेंट बॉक्स वगैरह में कहीं पर, है ना। चलिए जी, तो आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक पे आते हैं। तो बोलेंगे आई डिड नॉट I did not एक्शन। action. तो यस हो गया, आई एक्शन सेकंड। नो हो गया, आई Did not डिड action. नॉट एक्शन। यही हुआ ना। Yes, sir. तीसरा क्या होगा? Question. क्वेश्चन। तो ठीक है, डिड को उठाइए, पहले ले आइए। बोलेंगे डिड यू Did you गो टू go to योर स्कूल। your school? बोलेंगे जरा। Did you go to your school? चलिए सर, आपको आज एंकरिंग करनी थी, आपने एंकरिंग करी। सुबह स्कूल में गए आप, एंकरिंग करनी थी आपको। बोलेंगे डिड यू Did you एंकर anchor द शो। the show? डिड यू Did you एंकर द शो। anchor the show? डिड यू एक्शन। Did you action? डिड यू एक्शन। Did you action? सर लंच किया आपने। बोलेंगे डिड यू Did you टेक लंच। take lunch? डिड यू टेक लंच। Did you take lunch? सर अपने फ्रेंड से मिले आप। बोलेंगे डिड यू Did you मीट योर फ्रेंड। meet your friend? सर एक बात पूछनी है आपसे, आप कह रहे थे एक मोबाइल खरीदने के लिए, आपने मोबाइल खरीदा। बोलेंगे डिड यू Did you बाय buy अ न्यू मोबाइल। a new mobile? बोलेंगे Did you buy a new mobile? वन मोर टाइम। Did you buy a new mobile? तो क्वेश्चन हो गया, आंसर करते हैं। बोले आई बॉट I bought अ न्यू मोबाइल। a new mobile. मना करना है। बोले आई डिड नॉट I did not बाय buy अ न्यू मोबाइल। a new mobile. इज इट क्लियर? Yes, sir. पास्ट क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अब कमाल की बात यह है, मैं बात करूंगा ही की, लेकिन रूल्स चेंज नहीं होंगे, सेम रूल्स रहेंगे ही के लिए, शी के लिए, दे के लिए, यानी कि वही सेकंड फॉर्म, वही डिड नॉट, वही क्वेश्चन पूछने का तरीका। लेकिन उनके एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये रूल्स आपके सामने लिखे हैं। और मेरा जो बेटा है, अभी कल ही उसको क्या मिली, उसने सिक्योर की सेकंड पोजीशन। कौन सी पोजीशन? Second. हाँ, बोलेंगे माय सन, मैं बोलूंगा, आप क्या बोलेंगे? योर Your सन। son. क्या बोलेंगे? Your son. माय सन, Your son. माय सन, Your son. माय सन। Your son. वेरी गुड। तो बोलेंगे माय सन Your son सिक्योर्ड secured सेकंड पोजीशन second position इन हिज in his सेक्शन। section. तो उसने कौन सी पोजीशन ली? Second. सेकंड पोजीशन, सिक्योर्ड। सिक्योर की सेकंड फॉर्म है सिक्योर्ड, ठीक है, वेरी गुड। और सेकंड पोजीशन ली, और उसने ना, कमाल की बात है, मुझसे कोई गिफ्ट नहीं मांगा। वैसे मांगते हैं बच्चे, उसने मांगा नहीं। बोलेंगे ही डिड नॉट He did not आस्क फॉर asked for एनी गिफ्ट। any gift. आस्क फॉर होता है मांगना। क्या होता है? मांगना। मांगना। आस्क फॉर होता है मांगना। बोलेंगे ही डिड नॉट He did not आस्क फॉर asked for एनी गिफ्ट। any gift. चलो सर, उसने तो नहीं मांगा, क्या आपने गिफ्ट दिया? क्या आपने दिया गिफ्ट? बोलेंगे डिड यू Did you गिव हिम give him एनी गिफ्ट? any gift? डिड यू Did you गिव हिम give him एनी गिफ्ट? any gift? तो रूल्स एक बार रिपीट करते हैं। बोलेंगे ही एक्शन सेकंड, He action second. ही डिड नॉट एक्शन, He did not action. डिड ही एक्शन। Did he action? सेम रूल्स दे के लिए लगेंगे, सेम रूल्स हर किसी के लिए लगेंगे। आई थिंक दैट इज क्लियर। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम्स? No, sir. थैंक यू।